दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब मैं ब्रागा गया था अपने लॉयर के साथ, हमारी कंपनी का लॉयर के साथ, तो उस टाइम हमारे एक भाई की फाइल सस्पेंड हो गई थी 1 साल बाद, जिसका रीजन उन्होंने बताया था कि हमारे भाई जो थे उनका सुग्रेंसा शो नहीं कर रहा था, जबकि उनके पास सैलरी स्लिप्स भी थी। और अगर हम सुग्रेंसा सोशल दिरायता जब हम अपना चेक करते हैं पोर्टल पर, वहां पर भी शो हो रहा था। तो बेसिकली फिर चीज मिसिंग कौन सी थी, या सेफ कौन सी चीज की बात कर रही थी, तो इस चीज को आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आज, क्योंकि बेस्ट अगर आप इस चीज की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो आपको एक अकाउंटेंट ही समझा सकता है कि किस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम आज अपनी डिटेल में वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब मैं टिकटॉक पर भी अवेलेबल हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया वहां पर भी, और कुछ ही दिनों के अंदर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो 1000 क्रॉस कर गए हैं और ऐड हो रहे हैं जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा और हमारी जो ईमेल है वो भी शो हो रही होगी। आप चाहें तो मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे डायरेक्ट कॉल ना करिए, मुझे मैसेज करिए अपनी इंक्वायरी के साथ। जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूँ मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से दोस्तों मैं फोन नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं और मैं इतनी सारी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूं, या अगर जरूरी है तो हम बात भी कर लेते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करें तो फिर से वही ट्रेंड चल पड़ा है। पहले मेगा ऑपरेशन का इन्होंने बहुत शोर मचाया था, अब पता नहीं इस ऑपरेशन का क्या बना, क्योंकि 31 मार्च तो आने वाली है, आज 18 तारीख हो चुकी है और 10-12 दिन रह गए हैं। तो अभी फिर फर्स्ट ईमेल स्टार्ट हो गई है। मेरा ख्याल है 13-14 अप्रैल 2021 में जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन लोगों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है। और आप लोग दोस्तों जरूर रात को सोने से पहले अपना जो पोर्टल है सैफ का वो चेक किया करें, ताकि अगर सैफ की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आई हो तो आपको टाइम पर पता लग सके। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो सुग्रेंसा सोशल। अगर सैफ हमको ये कहती है कि आपका सुग्रेंसा शो नहीं हो रहा है, तो बेसिकली सैफ जो है वो किस चीज की बात कर रही है। तो मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं, हमारे एक भाई की है, उन्होंने हमसे शेयर करी थी, तो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप सैलरी स्लिप पर देख रहे हैं तो उस सैलरी स्लिप के अंदर 3 डिफरेंट अमाउंट हैं लिखे हुए। पहला अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है वैल्यूज सुजितोस EIRS, जो 2854.94। ये जो वैल्यू है दोस्तों ये इनकी नेट इनकम है 2023 की। ये जो सैलरी स्लिप हम देख रहे हैं, इस सैलरी स्लिप के अंदर जो कंपनी है वो हर एक सैलरी स्लिप के अंदर टोटल वैल्यू ऐड करती जाती है कि अगर आपने जनवरी में इतना कमाया था, फरवरी में आपने इतना कमाया है, तो जनवरी और फरवरी की उन्होंने ऐड कर दी टोटल इनकम मंथ की। तो ये वो शो हो रही है 2894 यूरोज जो है वो टोटल इनकम है जनवरी और फरवरी की, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो इसमें ऐड नहीं है। और अगर आप इसके साथ वाला जो सेकंड नंबर का काउंटर है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें IRS डिस्काउंट लिखा है 325 यूरोज। तो ये जो दोस्तों 325 यूरो है ये फाइनेंस को गए हैं, फाइनेंसिस को गए हैं, जो हम IRS में हम लोग शो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा सेक्शन है अगर आप उसको देखेंगे उसमें लिखा है सुग्रेंसा सोशल डिस्काउंट। इसकी वैल्यू है 334.29 यूरोस। तो ये जो दोस्तों सुग्रेंसा सोशल डिस्काउंट है, सैफ इस चीज की बात कर रही है, क्योंकि सरकार को 2 ही इनकम्स हैं, एक जो हम टैक्सेस पे करते हैं, दूसरा जो हम सुग्रेंसा सोशल पे करते हैं। क्योंकि जो सैलरी है वो आपकी है, वो आप डिपॉजिट अकाउंट में जाते हैं, आप खर्च देते हैं, आप निकलवा लेते हैं, वो टोटली आपके ऊपर, आप उसको कैसे यूज करते हैं।
पर ये जो दो चीजें हैं ये टोटली सरकार की इनकम है और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आप लोगों को जो है वो रेगुलराइज करते हैं, यानी टीआरसी इशू करते हैं। पर आईआरएस जो है दोस्तों, मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरी जानकारी है वो 7500 से लेकर के 8000 अगर किसी की साल की आमदन है तो उसके ऊपर शायद जो टैक्स है वो नहीं लगता है, तो वो कोई टैक्स नहीं पे करता। लेकिन जो सुगरेंसा सोशल है दोस्तों, वो एक लाजमी वैल्यू है 11% की, जो आपने चाहे आपकी जितनी भी इनकम हुई हो उसका आपने 11% जो है वो पे करना होता है। जो इम्प्रेजा है अगर कंपनी है तो मेरा ख्याल से उसकी 23% है, पर जो वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उन लोगों की मेरा ख्याल 11% है। और ये वैल्यू इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपने साल में कितना कमाया। अगर आपने एक साल में, एक महीने में अगर आपने 300 यूरो कमाए हैं काम कम होने की वजह से, तो 300 यूरो का जो 11% है दैट इज 33 यूरोस, वो आप सुगरेंसा सोशल में डिपॉजिट करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक सोशल सिक्योरिटी है। अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है या आपकी कंपनी का मालिक आपको काम से निकाल देता है तो आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इस डिस्काउंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जिस इंसान ने ये नहीं पे किया तो उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और जितनी मेरी जानकारी है, अगर आपका सोशल सिक्योरिटी 7500 से ज्यादा हो चुका है और आपने पे नहीं किया है तो उसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्शन भी बनता है। इसके अलावा एक और लॉ है, इन दोनों के ऊपर क्रिमिनल एक्शन बनता है। तो इसकी जो सही जानकारी है वो आपको जो है वो कोई अकाउंटेंट दे पाएगा अगर आप उससे पूछेंगे। अब दोस्तों दूसरा सवाल है कि हम कैसे पता करें कि हमने टोटल जो सुगरेंसा सोशल में कितने पैसे दिए हैं जब से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लीगल लोग हैं, जो लीगली यहाँ पर हैं, जिनके पास लीगल एंट्री है, उनके मिनिमम 6 होते हैं और जो इलीगल हैं उनके मिनिमम 12 होते हैं। पर जैसे आप लोग जानते हैं कि अप्रैल 2021 से अब सेफ जो है वो आपको अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट पिक नहीं करने दे रही है। सेफ आपको ईमेल भेजेगी तो आप पिक कर सकते हैं। तो अब ये लीगल और इलीगल का डिफरेंस को ज्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि जब तक आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती आपको काम करते रहना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं लीगल आया हूं, मैंने तो खाली 6 ही टैक्सेस भरने हैं, 6 ही सुगरेंसा भरने हैं और बाकी के जो मैं 18 महीने या 14 महीने फ्री बैठा रहूंगा, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आप इस चीज का पता करें। अगर तो आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है सैलरी स्लिप का, ये कंपनी हर एक सैलरी स्लिप के अंदर जो वो जनरेट करती है उसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन दे देती है कि आपने कितना टैक्स भरा टोटल जनवरी से लेकर के, जितनी भी सैलरी स्लिप में टोटल कितना टैक्स किया, टोटल कितनी आमदनी अब तक आपने करी और टोटल कितना सुगरेंसा आपने पे किया है। तो जो लोग इस तरह की बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनको तो सैलरी स्लिप से ही पता लग जाता है जो उनको लास्ट रिसीव हुई है। पर जो लोग जिनकी सैलरी स्लिप में ये अमाउंट नहीं लिखी जाती है तो वो लोग अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं, अपने मालिक को कह सकते हैं कि हमें डिटेल प्रोवाइड करवाओ कि कौन सी डिटेल है, हमने कितना अब तक सुगरेंसा तुमने पे किया हमारे लिए। अगर वो नहीं करवाता है तो आप सुगरेंसा ऑफिस जाकर के पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था सुगरेंसा सोशल के पोर्टल पर जाकर के कि अगर हमें वहां से ये डिटेल मिल सकी है तो, पर मुझे कोई भी ऐसी ऑप्शन वहां नजर नहीं आई जिससे हम पता कर सकें कि अब तक हमने कितना टोटल सुगरेंसा पे किया है। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको पता हो कि हमने कितना सुगरेंसा पे किया, इसकी डिटेल अगर हम ऑनलाइन निकलवा सकते हैं तो जरूर हमसे शेयर करिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आई होगी कि अगर हम सुगरेंसा सोशल, सेफ अगर सुगरेंसा सोशल की बात कर रही है तो वो किस अमाउंट की बात कर रही है। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब देने की। टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से मैं जवाब कई बार लेट दे पाता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।